अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक क्लास स्टूडेंट। ये आप लोगों की इंग्लिश की न्यू बुक है। ठीक है, इंग्लिश की न्यू बुक का जो यूनिट 1.4 है जिसमें पैराग्राफ राइटिंग है वो मैं आप लोगों को आज सॉल्व करके दिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। अच्छा, ये प्री राइटिंग स्ट्रेटेजी ये है। प्री राइटिंग स्ट्रेटेजी में क्लस्टरिंग, जो माइंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी टॉपिक को लें, उनमें जो उनके जो माइंड में इंपॉर्टेंट आइडियाज़ या इंपॉर्टेंट टॉपिक उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक आ रहे हैं आप लोगों के माइंड में, की एरियाज़ आ रहे हैं या एरियाज़ आ रहे हैं या ख्यालात आ रहे हैं कि उनसे कौन से मतलब मेन पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगी, वो आप पहले ये क्लस्टरिंग पॉइंट्स बना दें। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये मेन है टॉपिक, क्या है मेन टॉपिक? सिंध। अब सिंध के मुतालिक कौन कौन से मतलब उनकी पॉइंट्स जो हैं या एरियाज़ जो हैं वो कनेक्टेड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ सिंध, सिंध की तारीख, या फॉर एग्जांपल इकोनॉमी ऑफ सिंध, सिंध की इकोनॉमी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ऑफ सिंध, सिंध की एग्रीकल्चर ज़राअत। फॉर एग्जांपल या तिजारत इकोनॉमी। ओके, फॉर एग्जांपल ये और ये जो है ये ऐसे ब्लैंक दिए गए हैं, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये है फॉर एग्जांपल कल्चर, सिंध की तहजीब। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट। ठीक है ना, सिंध की जो क्लाइमेट है। ठीक है, जैसे मौसम वगैरह का होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एजुकेशन ऑफ सिंध, यहाँ पे आप लोगों को खुद लिखना है, ये फिल करना है। आप लोग यहाँ पे एजुकेशन फिल कर सकते हैं कि एरिया में, और यहाँ पे दूसरा फिल करना है तो दूसरे में आप लोग टूरिज़्म फिल कर सकते हैं। वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि क्या फिल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ये एक्सरसाइज नंबर 1 यही है कि ये क्लस्टरिंग आइडियाज़ जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स मेन टॉपिक के, उनके आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं। आप लोगों को पे ऑलरेडी दिए गए हैं तो 2 हम लोगों ने लिखने हैं, एक ये और एक ये। एक में मैंने एजुकेशन लिखा, एक में मैंने टूरिज़्म लिखा है मैंने। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है जो भी कुछ लिखें। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 2 सॉरी पैराग्राफ यूनिट पॉइंट पेज नंबर 20 पे आ जाए। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया है, द इकोनॉमी ऑफ सिंध। ठीक है ना, ये इकोनॉमी जो सिंध की बताई गई है, क्लस्टरिंग पॉइंट जो है यहाँ से, वो इकोनॉमी जो है ये वाला, इसको बयान किया गया है, इस पे पैराग्राफ लिखा गया है। तो आप हर किसी पे पैराग्राफ एक अच्छा लिख लाएंगे तो आप लोगों का बेहतरीन ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, जितना भी ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले होता है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग 3 चीज़ों पे डिवाइड होता है। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस मतलब मेन सेंटेंस जो है, कंट्रोलिंग आइडियाज़, ये जितने भी आइडियाज़ जितने भी बाकी सेंटेंस होंगे वो टॉपिक सेंटेंस को बयान करेंगे, और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो पैराग्राफ की लेंथ जो है टॉपिक सेंटेंस के अलावा बाद मिनिमम 5 सेंटेंस होने चाहिए। टॉपिक सेंटेंस के बाद जो कंट्रोलिंग आइडियाज़ हों, कंट्रोलिंग सेंटेंस हो या सपोर्टिंग सेंटेंसेस जिसको कह सकते हैं, टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेंगे बाकी सेंटेंस जितने भी हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ मिनिमम 5 या 6 सेंटेंसेस हो तो 7 सेंटेंस का पैराग्राफ इनफ होता है। एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ जो होता है 7 सेंटेंस का होता है। यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है आए तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये सेंटेंस दिया, ये पैराग्राफ दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस इसका टॉपिक सेंटेंस जो है वो सेंटेंस भी दिया गया है। अच्छा, वो टॉपिक सेंटेंस कौन सा दिया गया है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, पैराग्राफ है, टॉपिक है इकोनॉमी। पैराग्राफ, द इकोनॉमी ऑफ सिंध डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। सिंध की जो इकोनॉमी है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब ये टॉपिक सेंटेंस है, बाकी जितने भी सेंटेंस होंगे इसको सपोर्ट करेंगे, टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेंगे। ये कंट्रोलिंग आइडियाज़ होंगे। ऑल सेंटेंसेस शुड रिलेट टू द टॉपिक सेंटेंस, इससे रिलेट होंगे, इस टॉपिक सेंटेंस से रिलेट होंगे। एग्जाम्पल, वन ऑफ द फैक्टर इज़ एग्रीकल्चर। इकोनॉमी जो है, तिजारत जो है सिंध की, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे है। एक फैक्टर, अब बहुत सारे फैक्टर्स पे है तो इकोनॉमी के बारे में बताना है सिंध की और उनके फैक्टर बताने हैं आप। ठीक है ना, बाकी कंट्रोलिंग आइडियाज़ में वन ऑफ द फैक्टर इज़ एग्रीकल्चरल, 2 सेंटेंस। द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ सिंध आर कॉटन एंड राइस। मेन एग्रीकल्चरल जो सिंध के प्रोडक्ट्स हैं वो कॉटन एंड राइस हैं, 2 सेंटेंस इसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। देखो ना, ये एग्रीकल्चर को इसलिए बयान किया क्योंकि ये फैक्टर है इकोनॉमी ऑफ सिंध का।
दीज क्रॉप्स आर अ गुड सोर्स फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। 3 सेंटेंस। ये जो इकोनॉमिक मतलब जो प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है या क्रॉप्स हैं, कॉटन एंड राइस, इससे हम फॉरेन एक्सचेंज करके अर्निंग कर सकते हैं। देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड आ गया। द सेकंड थिंग इज टूरिज्म, और दूसरा फैक्टर है इकोनॉमी का सिंध का जो टूरिज्म है। ठीक है, ये देखो 4 सेंटेंस। सिंध अट्रैक्ट्स फॉरेनर्स बिकॉज ऑफ इट्स एंशंट साइट्स एंड द टॉम्ब्स ऑफ वेरियस होली सेंट्स। ये 5 सेंटेंस हो गए। ठीक है, अच्छा लास्ट सेंटेंस मतलब यहाँ पे एंशंट्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारे साइड्स हैं जो बाहर वाले घूमने आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पैसे जो प्रोडक्ट्स होंगी, हमारे मटेरियल्स होंगी, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ से लेंगे, तो सिंध की इकोनॉमी बढ़ेगी। थर्ड, कराची हैज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट। कराची को एयरपोर्ट भी है, सी पोर्ट भी है। जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है वो कराची से होता है, वो भी सिंध में है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल फैक्टर हैं। 3 फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं। 6 सेंटेंस में तकरीबन 3 फैक्टर, और लास्ट वाला जो एक सेंटेंस दिया गया है 7वां सेंटेंस, तो एक टॉपिक सेंटेंस है, बाकी 7 सेंटेंस दूसरे के दिए गए हैं। तो मिनिमम आप लोगों के 6 या 5 सेंटेंस कंट्रोलिंग सेंटेंस हो, और एक सेंटेंस जो है वो आप लोगों का कंक्लूजन हो। ऑल दीज फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमी ऑफ सिंध। जितने भी फैक्टर्स है ऊपर बयान किए गए हैं 3, ये इम्पोर्टेंट पार्ट करते हैं इकोनॉमी ऑफ सिंध में हिस्सा। ठीक है, तो सब सेंटेंस सिर्फ इकोनॉमी को बयान किए गए हैं। ये पूरा पैराग्राफ की आप यूनिटी एंड कोहेरेंस देखेंगे, लॉजिक देखेंगे, तो इस इकोनॉमी ऑफ सिंध से कनेक्टेड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक ये इकोनॉमी ऑफ सिंध से कनेक्टेड है। ठीक है, उनके फैक्टर्स बताए गए हैं, ये टॉपिक सेंटेंस को बयान किया गया है। सिंध की जो इकोनॉमी है उनके फैक्टर्स कौन से हैं, और उनका फैक्टर्स का सिंध में कैसे कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर 3 फैक्टर बताए गए हैं, एग्रीकल्चर और उसका इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा टूरिज़्म और उसका इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूशन है सिंध की, और उसके बाद कराची और उसका इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूशन है। सी पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग बेहतरीन पैराग्राफ राइटर बन जाएंगे। अच्छा, ये एक्सरसाइज नंबर 2 जो है ये मैंने सॉल्व की है कि ये क्या करना है। एक्सरसाइज 2 में ये जो क्लस्टर दिया गया है, इस क्लस्टर के जो पॉइंट्स हैं, ये तो पहले इकोनॉमी तो बयान की गई है, इसको छोड़ के बाकी ये जितने भी हैं ये इसको बयान करना है। बाकी ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग। मैंने इनका चारों के पैराग्राफ बनाए हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये देख लें, इंग्लिश न्यू बुक की। अच्छा, ये एग्रीकल्चर पे मैंने पैराग्राफ बनाया है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक सेंटेंस मैंने लिखा है, एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंध। सिंध में एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों अहम है सिंध में एग्रीकल्चर, वो मैं बयान करूँगा इस कंट्रोलिंग में और कंक्लूडिंग में। इट इज़, अब सेंटेंस मैंने देखा कितना लिखा है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ सिंध। ये सिंध के इकोनॉमी का बैकबोन है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर ज़्यादातर इकोनॉमी सिंध की जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करती है। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस, इंपॉर्टेंट क्यों है एग्रीकल्चर। मोस्टली द रूरल एरियाज आर रिच इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो रूरल एरियाज जितने भी हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिच हैं, हालांकि सिंध में आता है ये भी रूरल एरियाज, तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है। 2 सेंटेंस। तीसरा, द फार्मर्स प्रोड्यूस सीजनल क्रॉप्स i.e. खरीफ एंड रबी। जो फार्मर है 2 एग्रीकल्चरल है, मतलब खरीफ एंड रबी, वो करते हैं। कॉटन, राइस, वीट एंड शुगर के आर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द प्रोविंस। ये इम्पोर्टेंट प्रोविंस सिंध के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, इससे ही सिंध का मवेशी चलती है, या मैशत चलती है। द क्रॉप्स नॉट ओनली इनरिच द कंट्री साइड बट आल्सो इट हैज़ द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ सिटीज़। तो कंट्री साइड गाँव में भी इम्पोर्टेंट है, सिटीज़ में भी इम्पोर्टेंट इसकी बताई गई है। ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने देखें 1 2 3 4 और 5 सेंटेंस मैंने इसके बयान किए हैं, इसको हटा के 1 ये 1 2 3 एंड 4 और 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं, और 6 ये और 8 ये होगा, 7 ये होगा। ठीक है ना। कंक्लूडिंग सेंटेंस मैंने अलग दिया है। ऑल इन ऑल एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन सिंध। अच्छा, यहाँ से लेकर
आप लोग यहाँ तक देखेंगे तो इस सेंटेंस को ही बयान करेगा, इधर से लेकर यहाँ से इससे लेकर कंक्लूडिंग आइडियाज़ या कंट्रोलिंग आइडियाज़ या सपोर्टिंग सेंटेंस इसको कहते हैं, या कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है, ये सब टॉपिक सेंटेंस को बयान कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है सिंध में। ये एक पैराग्राफ है। अब दूसरा पैराग्राफ मैंने जो लिखा है, ये लिखा है हिस्ट्री पे, तारीख पे लिखा है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस क्या है? सिंध इज़ हिस्टोरिकल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब सिंध जो है पाकिस्तान का तारीखी शहर है या तारीखी सूबा है। अब इसको तारीखी को सूबे को मैं बयान करूँगा। देखें कैसे तारीखी सूबा है। इट हैज़ एन एंशंट हिस्ट्री विच स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो। सिंध की जो तारीख बहुत पुरानी है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होती है, बड़ी पुरानी। पाकिस्तान में जितने भी तारीखें हैं, सबसे ज़्यादा पुरानी तारीख सिंध की है। इट्स सिविलाइजेशन इज़ प्रोबेबली 4500 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड सेंटेंस, इनकी 4500 साल और पुरानी तहजीब है, वो तारीख है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाबुल इस्लाम बिकॉज इस्लाम के फर्स्ट हेयर इन द सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान में क्यों हिस्टोरिकल प्रोविंस कहा जाता है सिंध, मेन पॉइंट ये है कि इसको बाबुल इस्लाम कहा जाता है। मुस्लिम कंट्री है और सिंध में पहली मरतबा इस्लाम आया था। ग्रीक्स, अरब्स, सुमरास, समास, मुगल्स, टालपुर्स एंड द ब्रिटिश आर द इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ ऑफ सिंध। सिंध की जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ ये सारी हैं, ये पहले सिंध से शुरू हो रही थी, फिर पाकिस्तान में मतलब जो भी है, मतलब ठीक है। The ruins of Kotdiji and Rannikot also reveal the prehistoric civilization of the province. पहले हिस्ट्री से पहले भी ये कोटडिजी के रूल्स और रनीकोट के रूल्स प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी बयान करती है, जो पाकिस्तान में नहीं मिलती है इतनी किसी और की, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 सेंटेंस जो हैं तकरीबन मैंने इसके लिखे हैं, और लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस है, हिस्टोरिकली सिंध इज़ रिच इन सिविलाइजेशन प्रियर टू एंड आफ्टर फ्रॉम द इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड या पाकिस्तान भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना। तो ये था हिस्ट्री पे। आप लोग यहाँ से देखिए ये टॉपिक सेंटेंस है, बाकी जितने भी सेंटेंस है ये टॉपिक सेंटेंस से कनेक्टेड है, कोहिरेंस भी है, लॉजिक भी होगा। नेक्स्ट आ गया है हमारा क्लाइमेट, ठीक है, नंबर 4 टॉपिक सेंटेंस है क्लाइमेट ऑफ सिंध वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। सिंध की क्लाइमेट रीजन से रीजन वेरीज है, ठीक है, इसी को ही बयान करना है। द प्रोविंस ऑफ सिंध इज सिचुएटेड इन अ सब ट्रॉपिकल रीजन। इट इज़ अ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, ठीक है। इसकी सब ट्रॉपिकल रीजन होती हैं, एक ट्रॉपिकल रीजन, दूसरी ट्रॉपिकल रीजन, तीसरी ट्रॉपिकल रीजन। तो नंबर 2 जो आ गया ये टॉपिक सेंटेंस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक रीजन्स। सिरो द अपर रीजन सेंटर्ड ऑन जैकमाबाद, विचोलो द मिडल रीजन सेंटर्ड ऑन हैदराबाद, एंड लाड़ द लोअर रीजन ऑफ सेंटर, ठीक है ना। ये एक सेंटेंस, 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस। इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बिटवीन मई टू अगस्त and decreases between December to February. The monsoon winds and rainfall begins from February till to September. Shortly, the climate plays an important role to maintain the temperature of Sindh. ठीक है ना, सारी क्लाइमेट जो है, टेम्परेचर जो सिंध का है वो भले रीजन टू रीजन अलग है, लेकिन टेम्परेचर सिंध का मेंटेन करती है ये सारी क्लाइमेटिक चेंज जो है, ठीक है। तो इसमें 4 सेंटेंस हैं इसको कंट्रोलिंग में, एक ये 5 और 6 ये लेंदी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसलिए 4 सेंटेंसेस रखे हैं। आ जाएं, उसके अलावा लास्ट जो है हमारा कल्चर। अब कल्चर को देखते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी, ये कल्चर है। कल्चर का टॉपिक सेंटेंस है द कल्चर ऑफ सिंध इज़ वन ऑफ द फेमस एंड द ओल्डेस्ट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें 2 चीज़ें बताऊंगा मैं पैराग्राफ में, एक फेमस क्यों है कल्चर और ओल्डेस्ट क्यों है। इट्स रूट्स गो बैक टू द डिस्टेंट पास्ट, ये ओल्डेस्ट बिल्कुल पुराना पास्ट जो है उससे मिलती हैं। द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो अनफोल्डेड द सिटी लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ पीपल विद द डिस्टेंट कल्चर। सेकंड, मोहनजोदड़ो जो पुराना है, इट इज़ प्रोबेबली 4500 ईयर्स ओल्ड। 3, इट हैज़ एन ओल्ड लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन, पुरानी बिल्कुल सिविलाइजेशन है। 4, ये तो ओल्ड को बयान कर दिया, अब फेमस को बयान करूंगा। टोपी एंड अजरक आर द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सिंधी पीपल, बड़ी फेमस है ये अजरक एंड टोपी। द एकता डे इज आल्सो सेलिब्रेटेड ऑल ओवर सिंध विद एंथ्यूज एंड थ्रिल। जो एकता डे है ये भी बड़ा फेमस हो चुका है सिंध में, ना सिर्फ सिंध में लेकिन वर्ल्ड में भी फेमस हो चुका है। कंक्लूडिंग सेंटेंस, इन शॉर्ट सिंध हैज़ अ रिच कल्चर। मुख्तसर सिंध जो रिच कल्चर है, सिंध में कल्चर जो है रिच है, फैमिलियरिटी के हिसाब से और तारीख के हिसाब से, ठीक है। तो ये 5 जो है मैंने आप लोगों को ये बयान कर दिए हैं, ये जो 5
ठीक है, सॉरी। बाकी जो है नंबर लास्ट जो है दिस वन टू जो रिमेनिंग हैं ये और ये मैंने एजुकेशन और क्लाइमेट लिखे हैं, ओ टूरिज्म लिखा है। आप लोगों की मर्जी जो भी लिखे हैं, फिर उस पर पैराग्राफ बनाइएगा। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है नंबर 3 एक्सरसाइज जो है 3 एंड 4, ये पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स, स्पोर्ट्स, इन पे टॉपिक लिखने हैं। पैराग्राफ की एरिया के पैराग्राफ क्लस्टरिंग बनानी है या माइंड मैपिंग बनाना है। उसके बाद उनके जो की एरियाज़ हैं उस पर भी लिखना है। ये मैं बाद में लिख के दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी जो है हम लोग इतना जो एक वीडियो में नहीं, ये इनके से मैं पैराग्राफ वाइज ज़रूर लिखूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।